Good morning class. I am Anu Malhotra, your science teacher. Today we are going to start our lesson number 9, that is soil. So students, let's start. जैसे कि आपको पता होगा जो सोइल है वो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. सोइल को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है. प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करता है? बाय होल्डिंग द रूट्स फ्रीली. रूट्स को बहुत अच्छे से पकड़ने का काम, उसको होल्ड करने का काम कौन करती है? हमारी सोइल करती है. और आपको पता होगा जो सोइल है उसी से ही हमारी पानी की सप्लाई होती है और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? सोइल से. और आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता होगी, जो हमारी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर है वो भी किस पे की जाती है? हमारी सोइल पे ही. एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? एग्रीकल्चर से हमें फूड मिलते हैं, क्लॉथिंग मिलती है, शेल्टर मिलता है सभी लोगों के लिए. और आप लोगों को पता है हमारे इंडिया की भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे ही. इसीलिए हमारी सोइल को हमारे एक लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट कहा गया है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. और आपको पता होगा जब बारिश होने के बाद मिट्टी से जो एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है जिससे हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि सोइल प्रोफाइल क्या है. आपको पता होगा जो सोइल है वो डिफरेंट लेयर से मिलके बनी है. मीन्स हमारी सोइल के अंदर अलग अलग तरह की लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अगर हम बात करें कि ह्यूमस क्या होता है, आपको पता होगा रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस. जो हमारा एक गला सड़ा मैटर प्रेजेंट है सोइल के अंदर जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. तो ये ह्यूमस बनता कैसे है? तो जो भी हमारी लीव्स गिर जाती हैं और जो भी इनके सड़ने के बाद वो हमारी सोइल के टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस. ह्यूमस को खाद वाली मिट्टी भी कहा जाता है. और आपको पता होगा कि सोइल जो है, अब हम बात करते हैं कि सोइल बनती कैसे है. आपको पता होगा कि रॉक्स के टूटने से हमारी सोइल बनती है. मीन्स सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. हमारी सोइल कैसे बनती है? रॉक्स के टूटने से. जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग. वेदरिंग मीन्स चट्टानों का विघटन होना. विघटन होना मीन्स चट्टानों का टूटना. तो हमारी जो सोइल है वो किससे बनती है? सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सोइल है उसका नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हमारी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की रॉक के टूटने से बनी है. तो उसी के ऊपर हमारे सोइल का नेचर डिपेंड करेगा. और किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करी थी उसी पे हमारा जो है सोइल का नेचर डिपेंड करता है. द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. और जो हमारा एक वर्टिकल सेक्शन होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल. ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल. और जो हमारी अलग अलग एक लेयर जो हमें मिल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? सोइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन. और जो हमारी अलग अलग जो लेयर है वो एक दूसरे से किन किन टर्म्स में डिफरेंट करती है? उनका टेक्सचर अलग है, उनका कलर अलग है और उनका केमिकल कंपोजिशन भी एक दूसरे से अलग है. और इन्हीं लेयर्स को ही क्या बोला जाता है? होरिजन्स. So class, a vertical section through which different layer of the soil is called soil profile. Each layer differs in feel, texture, color, depth and chemical composition, and these layers are referred as horizons. तो जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर 4 डिफरेंट होरिजन्स नज़र आ रहे होंगे. सबसे ऊपर वाला कौन सा है? ए ओरिजन. ए ओरिजन के नीचे कौन सा है? बी ओरिजन. बी ओरिजन के नीचे सी ओरिजन एंड देन हमारा बेड रॉक. अगर हम अब हम बात करेंगे अपने डिफरेंट होरिजन्स की. जैसे कि आपको पता होगा अभी हमने डिस्कस करा कि हमारे कितने ओरिजन्स हैं? 4. ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन एंड
बेडरॉक। अगर हम बात करते हैं ए ओरिजिन की, जो आपको पता है सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है सोइल प्रोफाइल का वो कौन है, ए ओरिजिन। और ये सबसे ज़्यादा डार्क इन कलर है। क्यों है डार्क इन कलर, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ह्यूमस है आपको पता है डेड डिकेइंग मैटर से मिलके बनता है, और इसी ह्यूमस से ही जो है हमारी सोइल जो है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स कि हमारी सोइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है, और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे इसी ओरिजिन के अंदर ही प्रेजेंट है। और जो इसी ओरिजिन के अंदर ही हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, रोडेंट है, बीटल्स हैं, मोल्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं ऑर्गेनिजम्स हमारे ए ओरिजिन के अंदर ही मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से हमारे इस ओरिजिन में मिलने वाली जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर। मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रिटेन मतलब पानी को रोक के रख सकती है। इसीलिए जो है हमारा ए ओरिजिन को ही टॉप सोइल कहा जाता है और ए ओरिजिन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने बी ओरिजिन की। बी ओरिजिन के अंदर क्या है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस तो नहीं प्रेजेंट है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। बट इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है, और इसी लेयर के अंदर ही हमारी जो ये लेयर जो है एज कंपैरिजन टू ए कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। और बी ओरिजिन को ही क्या बोला जाता है, मिडल लेयर। बी ओरिजिन के बाद बात आती है हमारे सी ओरिजिन की। द थर्ड लेयर इज द सी ओरिजिन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ क्रैक्स एंड सर्विसेज। जो सी ओरिजिन है इसके अंदर क्या है, अब हमें रॉक्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं बट कम अमाउंट में जो है हमारे सी ओरिजिन में रॉक्स विद क्रैक्स हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है हमारी बेड रॉक की, जिसे सी ओरिजिन के बाद जो सबसे लास्ट है इसको डी ओरिजिन भी कह सकते हैं। वैसे इसको मेनली बेड रॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हम खुदाई नहीं कर सकते स्पेड की हेल्प से, फावड़े की हेल्प से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से सोइल के बारे में और सोइल की प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि होरिजन्स क्या होते हैं और होरिजन्स के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोइल के टाइप्स की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टोकरी क्या